लग जाएगा। इसलिए कहता है पर संसार में ऐसे भी लोग हैं जो कि बेवजह ही गंदी बात और झूठ बोलते रहते हैं। बेवजह ही गंदी बात और झूठ बोलते रहते हैं। और जो झूठ बोलता है उसका जब मृत्यु होगा ना, उसका नरक का झिल में मिलेगा उसको। इसलिए देखिए कहता है कुछ लोग बातों बातों में गंदी बात और झूठ बोलने का आदत बना लेते हैं। हालेलुया। क्या करने का? झूठ बोलने का क्या बना लेते हैं? आदत बना लेते हैं। सचमुच मेरे प्यारो, सुने होंगे, सुनते कि नहीं? जिसके पास आप काम करना चाहते हैं, जिसके साथ आप रहते हैं, कैसे बात बोलते हैं? बालू घाट में तो छोड़ दीजिए, माँ बहन कुछ नहीं, वहां माँ है, वहां बहन है, वहां भाई है। तू ही खाली ढुकाबू गाड़ी। हाँ कि नहीं? नाना प्रकार की भाषा, दुनिया भर की भाषा। यहां से गाड़ी घुसाएगा, वहां से निकाल देगा, तो वो जो चलाता है ना वो भी नहीं छोड़ेगा, वो भी मुंह में बक देगा। इसलिए कहते हैं बेवजह से वो गंदी बात और झूठ बोलते रहते हैं। कुछ लोग देखिए बातों बातों में गंदी बात और झूठ बोलने का आदत बना देते हैं। मैं देखा हूं माँ से कैसा बातचीत होता है, मैं देखा हूं भाई बहन से कैसा बातचीत होता है, सुना हूं, जाना हूं। इसलिए हमें कंट्रोल करना है, वो सारे बातें क्या करना है? कंट्रोल करना है। इसलिए कहता है जैसे कि वे गंदी बात और झूठ बोलने का ठेका लेकर बैठे हैं। ठेकेदार है, क्या है? ठेकेदार है। गंदी बात और झूठ बोलने का क्या है? ठेकेदार है, ठेका लेकर बैठे हैं। इसीलिए देखिए पर मसीह जीवन जीने वाले लोगों को इन सारे कचरे से अलग रहना चाहिए, इन सारे कचरे से अलग रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मसीह लोगों को इस प्रकार के जीवन जीने के लिए इजाजत नहीं देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे जीवन देने के लिए लोगों को, सच्चे मसीह व्यक्ति को ऐसे जीवन जीने के लिए इजाजत नहीं देता, अनुमति नहीं देता, उससे मना करता है, उससे डांटता है कि तुम ऐसा ना कर। ऐसा जीवन जीने के लिए इजाजत नहीं देता है। हालेलुया। आगे देखिए एक वचन रखा हो कोलोसियां 3 उसका 9 और 10 कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। पुराने मनुष्यत्व को, हाँ हम पुराने जिंदगी, हम देखिए इंसान का 2 बार जिंदगी होता है। एक बार रहता है पाप जिंदगी, जब हम उधार हो जाते हैं ना उस समय भी हम एक नया जीवन पाते हैं, नया जिंदगी पाते हैं। इसीलिए कहता है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। वो काम समेत ही हम वो मनुष्यों को हम छोड़ दिए हैं। पुराना जिंदगी हम क्या कर चुके हैं? छोड़ दिए हैं। इसका मतलब क्या है? पुराना जिंदगी पीना, खाना, लड़े झगड़ा, व्यभिचार, चोरी, हत्या, झूठ, मुंह से गाली, दूसरा का निंदा करना, बुराई करना, हम ये पुराना मनुष्यत्व को उसके कामों समेत क्या कर चुके हैं? उतार डाले हैं। तो ठीक उसका 10 कहता है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, यीशु को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है, नया बनाता जाता है। हालेलुया। हम उसको पहने, किसको? यीशु मसीह का चरित्र को पहने। इसको कहते हैं नया जीवन, पुनर्जीवन। लोग कहते हैं कि पुनर्जीवन है, कहते हैं कोई नहीं पुनर्जीवन। बाइबल ऐसा नहीं कहता है कि पुनर्जीवन है और एक बार हम मरकर जिंदा हो जाएंगे, कुत्ता बनकर, बिल्ली बनकर, ना जाने चिड़िया बनकर, चींटी मकोड़ा, ऐसे नहीं है। हम लोग का पुनर्जीवन तब होता है जब हम जल और आत्मा से नहाते हैं। हालेलुया। जब हम लोग का बपतिस्मा होता है तो हम लोग पुराना मनुष्यत्व को क्या करते हैं? उतार देते हैं, और हम एक जैसे पानी से हम उठते हैं एक नया जीवन को लेकर आते हैं। हालेलुया। नया जीवन, पवित्र जीवन को लेकर आते हैं। लेकिन लोग आज
इतना धोखे में है। इसे तो कहते हैं बाइबल पढ़ो। आगे देखिए, इसीलिए आपका पुराना स्वभाव को छोड़कर मसीह यीशु की इच्छा के अनुसार चले। पुराना मनुष्यत्व को छोड़कर पुराना जिंदगी को चिंता मत करो। सोचो भी मत कि कल को मेरा बॉयफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड था, ऐसा मत सोचो। कल को मैं वैसा करता था, वैसा करता था, मत सोचो, नहीं तो वही आपको पीछा करेगा। वही चीज आपको क्या करेगा? पीछा करेगा। कल को मैं बहुत लाखों करोड़ों कमाता था, लेकिन आज यीशु में खोखलो ऐसे मत सोचो, नहीं तो वही जिंदगी आपको सताएगा। बीच में मैं थोड़ा गड़बड़ा सा गया था कि बाहर भाग जाता है कैसे काम करने, और लोगों को मैं झूठ बोल देता मैं ट्रेनिंग गया ऐसा सोच रहा था। लेकिन परमेश्वर कहा जितना है बेटा तेरा पास, उतने में क्या रहो? संतुष्टि रहा। और संतुष्टि रहना सीखना चाहिए। इसलिए लाल में देखिए, उन्होंने आप लोगों के लिए प्राण दे दिया। कौन? यीशु मसीह। हम